प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आपने एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखे थे। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, आपको एक समुच्चय दिया है जिसमें अवयव हैं 1 2 3 4 5 6 और इन अवयवों पे एक संबंध दिया है। संबंध है a, b, b = a+1। आपको इसमें जांच करके बताना है क्या ये संबंध स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है कि नहीं। तो हम ये देखते हैं इस प्रश्न में कि प्रश्न में अवयव कम है और अगर हम इसे रोस्टर फॉर्म पे लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा स्वतुल्य, सममित और संक्रामक बताने के लिए। आइए हम इसको रोस्टर फॉर्म पे लिखते हैं। तो ये ध्यान दें, यहाँ स्मॉल a और स्मॉल b के जो भी अवयव होंगे वो समुच्चय a से ही लिए जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान देना। तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा, देखिए यहाँ पे रोस्टर फॉर्म पर अगर हम a की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये होगा 1 + 1, b की वैल्यू 2, तो ये अपन को मिलेगा 1, 2। a 1 लेने पर b 2 है, 2 लेने पर अगर यहाँ a का मान 2 रखेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 2, 3 और 3 पे मान 4 होगा और 4 पे मान 5 होगा और 5 पर मान 6 होगा। अब आगे हमें 6 मान नहीं लेना, क्योंकि अगर हम 6 लेते हैं तो b का मान 7 आएगा। यहाँ a और b दोनों के अवयव क्या होने चाहिए, 1 से लेकर 6 तक के अंदर ही रहेंगे। अब हमको इसे बताना है कि क्या ये संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है कि नहीं है। तो इसके लिए देखिए, स्वतुल्य होने के लिए जो समुच्चय में अवयव दिए हैं 1 2 3 4 5 6, ये अवयव क्या स्वयं से संबंधित है, 1 क्या 1 से संबंधित है, क्या इसमें 1, 1 है। तो देखते हैं कि इसमें 1, 1 नहीं है। तो देखिए हम यहाँ देखते हैं, चूँकि 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R, इसलिए R स्वतुल्य नहीं है। अब वही देखिए, दूसरी चीज़ देखते हैं कि सममित क्या है, कि अगर AB है तो BA चाहिए, मतलब अगर यहाँ 1 2 है तो 2 1 चाहिए। तो देखिए अब पुनः चूँकि यहाँ पर हम देखते हैं 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन R, किंतु 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R, इसलिए R सममित नहीं है। अब हम इसको देखेंगे कि क्या ये संक्रामक है। संक्रामक के लिए अगर AB और BC है तो AC चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं कि 1 2 2 3 है लेकिन 1 3 नहीं है। साथ ही 1 2, 2 3 बिलोंग्स टू R, किंतु देखिए हम इसको A मान रहे हैं, इसको B, AB BC है लेकिन AC मतलब 1, 3, तो यहाँ पर 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए R संक्रामक नहीं है। तो इस तरह से ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न चौथा है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R पे हमें जो संबंध दिया है a, b a <= b, हमको इसको बताना है कि क्या ये संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है कि नहीं। तो देखते हैं, चूँकि वास्तविक संख्याएं अनंत होती हैं, इसको रोस्टर फॉर्म पे हमें नहीं लिखना क्योंकि इसमें संख्याएं बहुत ज़्यादा हैं, वास्तविक संख्याएं अनंत हैं। तो हम इसको कैसा करते हैं कि हम मान लेते हैं कोई भी वास्तविक संख्या a और देखेंगे कि क्या इसके लिए संबंध संतुष्ट हो रहा कि नहीं हो रहा। हम b के स्थान पर अगर a ले लें
तो क्या होगा, यहाँ पर a छोटा या बराबर है a से। देखिए चूंकि a छोटा या बराबर है a से, निश्चित तौर पे कोई भी वास्तविक संख्या स्वयं से छोटी तो नहीं होती लेकिन बराबर तो होती है। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, यहाँ r वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए, क्योंकि स्मॉल a कोई वास्तविक संख्या, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या स्वयं के बराबर होती है। तो इसलिए इसका मतलब है कि a कामा a बिलोंग्स टू रिलेशन r। यहाँ पर ये r संबंध r का है इसका, तो इसको ध्यान दीजिए, इसलिए r क्या है, स्वतुल्य है। अब हम इसको देखेंगे कि क्या ये संबंध सममित है। तो देखिए मान लेते हैं कि 2, 3 इसमें है, तो 3, 2 तो इसमें नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखिए अब चूंकि 1, 2 बिलोंग्स टू r, क्यों है ये संबंध r पे है, चूंकि 1 छोटा या बराबर है 2 से, 1, 2 के बराबर नहीं लेकिन छोटा, किंतु 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 छोटा या बराबर नहीं है 1 के। तो इस तरह से टू कामा 1 संबंध r पे नहीं है, क्योंकि 2 ना तो 1 से छोटा है और ना ही 1 के बराबर है, इसलिए r सममित नहीं। अब आप आगे देखिए, क्या ये संबंध संक्रामक है। तो इसमें हम देखते हैं कि यदि AB और BC कोई दो R के अवयव हैं, पुनः माना AB व BC बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है कि A छोटा या बराबर है B से व B छोटा या बराबर है C से। अब देखिए 3 संख्याएं, कोई भी 3 वास्तविक संख्याएं A B C इस तरह से हैं कि संख्या A B से छोटी है और संख्या B C से छोटी। आप क्या रिजल्ट निकालेंगे, संख्या A C से छोटी या इसके बराबर होगी। अगर A B से छोटा या बराबर है, B C से छोटा या बराबर है, तो निश्चित तौर पे A C से छोटा या बराबर होगा। A छोटा या बराबर है C से। अब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो कि 1 छोटा या बराबर है 2 से व 2 छोटा या बराबर है 3 से। तो अगर A B से छोटा है, B जो है तो C से छोटा है, तो निश्चित तौर पर A C से छोटा, मतलब 1 छोटा या बराबर है 3 से। तो सही है, इसका मतलब ये है कि A कामा C बिलोंग्स टू R, इसलिए R संक्रामक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए 5वां प्रश्न है, R में संबंध A कामा B A लेस देन इक्वल देन B क्यू। हमको ये बताना है कि क्या ये संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है कि नहीं। आइए देखते हैं इसमें। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे। तो चूंकि 1/2 नॉट लेस देन और इक्वल देन 1/2 क्यूब। देखिए 1/2, 1/2 की घात 3, इसका मान 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 3 बार करेंगे 1/8 आए। तो 1/2 संख्या 1/8 से ना तो छोटी है ना ही उसके बराबर है। इसका मतलब ये है कि 1/2 कामा 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R, ये संबंध R पे नहीं।
मतलब वास्तविक संख्या 1/2 स्वयं से संबंधित नहीं। वास्तव में केवल 1/2 नहीं, ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं जिनके लिए संबंध स्वतुल्य नहीं है। तो यहाँ पे संबंध स्वतुल्य नहीं है, इसलिए R स्वतुल्य नहीं है। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे, हम ये देखते हैं कि क्या ये सममित है। चलिए मान लेते हैं कि इसमें 1 2 है। अब माना कि वन टू बिलोंग्स टू आर, 1 2 संबंध आर पे क्यों है? क्योंकि 1 छोटा या बराबर है 2 की घात 3 से। 2 की घात 3 8 है, किंतु 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये क्यों नहीं है? क्योंकि 2 छोटा या बराबर नहीं है 1 की पावर 3 से। 2 1 की घात 3 1 होता, उससे ना तो छोटा ना ही उसके बराबर। इसलिए आर यानी आर क्या? संबंध आर सममित नहीं है। अब हम देखते हैं कि क्या ये संक्रामक है कि नहीं है। तो संक्रामक के लिए हमें 3 अवयव ए बी और सी इस तरह से लेने हैं कि ए बी और बी सी संबंध आर में है तो ए सी भी होना चाहिए। अगर ऐसा एक भी एग्जाम्पल मिल गया जिसके लिए ये शर्त नहीं लग रही तो हमें बोलना पड़ेगा कि ये संक्रामक भी नहीं। तो यहाँ ए बी सी हमें 3 संख्याएं ऐसी सोचनी पड़ेंगी, इनको हमें खोजना। आइए हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं a बराबर 90, b बराबर 5 और c बराबर 2। तो देखिए यहाँ पे पुनः माना देखिए 90, 5 व 5, 2 बिलोंग्स टू आर। ये रिलेशन पर क्यों है भाई? देखिए चूंकि 90 छोटा या बराबर है 5 की घात 3 से, क्योंकि 5 की घात 3 125 होगा, वाह 5 छोटा या बराबर है 2 की घात 3 से, क्योंकि 2 की घात 3 8 होता है। किंतु हमने इसको a माना, इसको b माना, ए बी बी सी, तो इस तरह से ए सी। किंतु 90, 2 अवयव नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि 90 छोटा या बराबर नहीं है 2 की घात 3 से। 2 की घात 3 8, इसलिए आर संक्रामक नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो ये संबंध दिया है ना तो स्वतुल्य है और ना ही सममित है और ना ही संक्रामक है। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 6वां प्रश्न है, समुच्चय a बराबर 1 2 3 में संबंध r बराबर 1 2 2 1। हमें इसको भी बताना है कि संबंध सिद्ध करना कि सममित है लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। तो आइए देखते हैं इसको। तो चूंकि 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन आर पे नहीं है 1, 1, जबकि होना चाहिए। इसमें समुच्चय में 3 अवयव हैं 1 2 3। अब 3 अवयवों में से 1, 1 2, 2 3, 3 ऐसे तीनों अवयव होने चाहिए, लेकिन 1, 1 नहीं, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है। अच्छा, अब देखते हैं कि इसमें मात्र संबंध में 2 अवयव हैं। सममितता क्या कहती है कि अगर ए बी है तो बी ए चाहिए। मतलब यहाँ देखिए 1 2 है तो 2 1 चाहिए बस। अब 2 1 है तो इसका उल्टा 1 2 चाहिए। तो इस तरह से ये जो सममित है। तो देखिए अब चूंकि 1 2
व 2 1 1 2 belongs to R व 2 1 belongs to R, अर्थात फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब यदि कोई भी ए बी संबंध आर में है, जैसे ये ए कामा बी है, तो बी ए बिलोंग्स टू आर, मतलब अगर ए बी संबंध आर पे है तो बी ए भी संबंध आर पे है, इसलिए आर सममित है। अब हम देखते हैं कि क्या ये संक्रामक है। संक्रामक में देखिए, अगर ए बी और बी सी हैं तो ए सी चाहिए। तो यहाँ देखें 1 2 2 1 है, इसको ए मानो इसको बी मानो, तो 1 2 और ये ए है ये बी है, तो ए बी मतलब 1 2, बी सी मतलब 2 1, तो ए सी क्या हुआ 1 कामा 1, तो लेकिन 1 कामा 1 तो नहीं है, तो देखिए पुनः है 1 2 व 2 1 बिलोंग्स टू आर, किंतु 1 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ए बी बी सी, तो ए सी क्या हुआ 1 1 हुआ, तो इस तरह से 1 कामा 1 संबंध आर में नहीं है, इसलिए आर संक्रामक नहीं है। अब ये प्रश्न कंप्लीट हुआ, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न है, किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में जो संबंध दिया है वो संबंध आर एक्स कामा वाई इस तरह से है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। हमें इसे बताना है कि ये आर एक तुल्यता संबंध है। तो इसको देखिए कैसे करते हैं। हम स्वतुल्य के लिए y के स्थान पर x लेते हैं, तो क्या होगा x तथा x में पेजों की संख्या समान, बिल्कुल सही। प्रत्येक पुस्तक में स्वयं के बराबर पेज होते हैं, खुद के बराबर। तो चूंकि x तथा x, जहाँ x कोई पुस्तक है, x तथा x में पेजों की संख्या समान है, इसलिए x कामा x बिलोंग्स टू R। पुनः माना x y बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है x तथा y में पेजों की संख्या समान है। अब देखिए, जैसे x तथा y में पेजों की संख्या समान है तो y तथा x में भी पेजों की संख्या समान होगी। इसका मतलब है कि y कामा x बिलोंग्स टू R, इसलिए R सममित है। अब आगे हम देखेंगे कि ये संबंध संक्रामक है कि नहीं। इसके लिए हम 3 अवयव ले लेते हैं, 2 अवयव x, मतलब यहाँ पे x y और y z, और बताएंगे कि x z भी इसमें है। तो पुनः माना एक्स वाई व वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इसमें इसका मतलब x तथा y में पेजों की संख्या समान है व
y तथा z में पेजों की संख्या समान। अब देखिए x, y और y, z में पेजों की संख्या समान है, इसका मतलब है कि x तथा z में भी पेजों की संख्या समान होगी। समान, इसका मतलब है कि x, z बिलोंग्स टू R। अब इसका मतलब है कि इसलिए R संबंध R संक्रामक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।